स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने मैडम का ब्लॉग देखा और सबसे पहले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की और साथ ही साथ ईद मुबारक। सबका साल बहुत अच्छा जाए, खुशियों भरा जाए। और इतना ही बोलूँगी कि नवरात्रि जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी प्रार्थना में मुझे याद रखिएगा, एंड जो भी ईद मना रहे हैं दुआ में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है। दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। अब बताती हूँ मैडम का व्लॉग देखा से शुरू क्यों किया था मैंने पॉडकास्ट, क्योंकि एक चीज़ जो मैडम हमेशा लैक करती है वो है इंडिया की एसेंस, हमारी कंट्री की एसेंस। कोई कहे, अगर कमेंट सेक्शन में कोई बोलेगा कि उनको नहीं करना विश, आप फोर्स नहीं कर सकते हो, फोर्स करने की बात नहीं है, नीयत की बात होती है, इंटेंशन की बात होती है सबको साथ लेके चलने की। ऐसे तो हम बहुत सारे व्लॉगर्स को देखते हैं, किसी को हम पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, हमारा पूरा हक है। वैसे ही मैडम का भी हक है कि वो जो चाहे जैसे चाहे करें, पर अगर हमें कुछ सही नहीं लगता है, कंसिडरिंग शी इज़ एन इन्फ्लुएंशियल व्लॉगर विद अ लॉट ऑफ व्यूअर्स ऑन अ डेली बेसिस जो उनको देखते हैं, तो फिर मैं बोलूँगी कि कुछ एथिक्स और प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ साथ लेके चलने होते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप एक एथिकल व्लॉगर तो नहीं रह जाते। और जब आप एक इंडियन व्लॉगर हो जहाँ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा लोगों की इमोशंस जुड़ी हुई हैं रिलीजन से, तो फिर आप रिलीजन को किसी के भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, चाह कर भी नहीं कर सकते। और अगर आप करोगे तो इस बात को पॉइंट आउट करना, इस बात को हाईलाइट करना, जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं और जो भी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इंडिया की एक डाइवर्सिटी है जिसको हम साथ लेके चलें, उनका फ़र्ज़ है इस बात को आगे लेके आना और इसको अंडरलाइन करना। आप बिल्कुल नवरात्रि को इग्नोर कर रहे हो, मैडम के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, एंड दिस इज़ रॉन्ग। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि मुझे नेहा हमेशा पसंद रही है। नेहा हमेशा बहुत एथिकल लगी, हमेशा वैल्यू बेस्ड लगी, बिकॉज उनके चैनल पे, उनके इंस्टा पे आप जब भी देखेंगे, कोई भी हिंदू त्यौहार होता है, कोई भी हिंदू फेस्टिवल होता है, कोई भी ऐसा पर्व होता है जो किसी भी और धर्म का होगा, नॉट जस्ट हिंदू बट जिस भी धर्म का, शी मेक श्योर, शी इंश्योर्स कि वो विश करती हैं, बिकॉज वो सबको साथ लेके चलने वाली। इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि उनके इतने व्यूअर्स होने चाहिए, उनके ज़्यादा व्यूअरशिप और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। बट अफसोस हमारी आदत है, हम गलत लोगों को ही आगे लेके चलते हैं। समय खैर, समय का तो समय बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत इन्वेस्टिगेशंस में वो अपनी फेवरेट शर्ट पहन के जा रहा है, बट फेवरेट शर्ट पहनने से कुछ नहीं होता। व्हेन योर इंटेंशंस आर नॉट क्लियर, व्हेन योर लैंग्वेज इज़ पैथेटिक एंड व्हेन यू आर प्रमोटिंग अ पैथेटिक टॉक्सिक कल्चर, देन फिर कुछ नहीं होता फेवरेट शर्ट से। इनफैक्ट मैं मैडम के लिए भी बोलूँगी कि जब आप एक धर्म को इतने दिल से निभाते हुए दिख रहे हो तो कोई सोचेगा कि वाह आप कितने डेडिकेटेड हो, बट जब इनफैक्ट जब जनाब भी बोलते हैं अब दिल बहुत दुखता है कि जब ये दिन जाते हैं तो दिल बहुत दुखता है। मैडम भी बोल रही थी बड़ा सूना सूना लगता है। यस मैं बोलूँगी क्या अलग किया आपने व्लॉग्स में, खाना बनाने के अलावा आपने कुछ अलग करा, सिग्निफिकेंस बताई रमज़ान के दिनों की, बताया कि आप रोज़े क्यों रखते हो, क्या आपने कुरान पाक की सिग्निफिकेंस बताई, क्या आपने कुछ भी ऐसा बताया जो इस दौरान किया जाता है या नहीं किया जाता, कुछ भी तो नहीं था अलग। सूना सूना क्या लगेगा, आपने फिर भी रेसिपीज़ ही तो डालनी है, आप वैसे भी डाल रहे हो वैसे भी डाल रहे हो। हाँ, ये टाइम पे चूड़ियाँ एक्स्ट्रा खरीद ली, वो चीज़ आपकी एडिड हो जाएगी, बाकी तो कुछ और कंटेंट नहीं। और वो भी लप्पूता की हद देखिए इस लप्पू की कि चूड़ियों का साइज़ भी सही नहीं ला सका। लाइफ में पचके के अलावा कुछ किया है तुम दोनों ने? सॉरी, आप दोनों ने नहीं, हम तो इनको पूरी इज्जत देते हैं भाई, इनमें लिहाज नहीं है। इन्होंने बड़ा कुछ बोला है अपने सब्सक्राइबर्स को, रिएक्शन चैनल्स को, हम में लिहाज है ना, हम लिहाज में रोस्ट करते हैं। और एक बात मुझे और हाईलाइट करनी है कि जनाब जब किसी सीरियल में कोई हिंदू कैरेक्टर कर सकते हैं, जब वहाँ पे वो किसी अच्छे हिंदू फैमिली का बेटा बन के, फॉर एग्जाम्पल टूनी सीरियल में लिटरली आरती कर सकते हैं, है ना, जनाब दिखलाजा में जाके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि एक था एपिसोड जहाँ पे उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद भी खाया था। अगर जो ये था मक्खी सीरियल था, वहाँ पे इतनी बड़ी भक्त मैडम बन सकती है माता रानी की, तो क्यों नहीं रियल लाइफ में भी ये सब फॉलो किया जा सकता। So basically you will earn on that content which is there for Hindus, but you are not willing to address this very particular issue of being someone जो सबको accept करके चले, जो inclusive होके चले, जो कि सबका सोच के चले। ये बात नहीं मुझे समझ में आई, and this is only there to trigger those who are not being addressed.
वो क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कमेंट्स आएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी। एक होती है रेज बेट, तो ये लोग रेज यूज़ करते हैं। जी हाँ, इस तरीके से लोगों को गुस्सा दिलाना ताकि कमेंट्स पे कमेंट्स आए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खलिश, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती ये लोग ज़रूर करते हैं। और इन लोगों को लगता है कि ये लोग शोज़ पे जाके बड़े वो बन जाएंगे। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ये शो है, जो मास्टर शेफ़ था, वो मैडम ने जो छोड़ा है वो इस वजह से भी छोड़ा बिकॉज वो एक वीक आ रही थी जहाँ पे हर धर्म को लेके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट था। जैसे किसी ने बताया था कि शिरडी में जो प्रसाद मिलता है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, शिरडी में जो प्रसाद मिलता है वो भी बनाना था एक एपिसोड में, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। होली भी सेलिब्रेट करनी थी, ये सब कॉन्सेप्ट थे। एंड मैडम ऐसा कर जाए तो शो में भी इन लोगों ने इनफैक्ट इस बार कहीं ना कहीं इस बात की वजह से भी हो सकता है कि शो छोड़ दिया हो कि भाई अगर ऐसा कर दिया तो हमारे व्यूअर्स कम हो जाएंगे। मैं ये बोलूँगी कि ये आपकी छोटी सोच है, क्योंकि व्यूअर्स की सोच इतनी छोटी नहीं है। व्यूअर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी मेच्योर, they definitely know how India works, how Indians are, and we all, in fact, मैं इंडियंस की सिर्फ क्यों बात करूँ, मैं बात कर लेती हूँ जो दुबई के प्रिंस हैं, उनकी जो बच्ची हुई है, उनका नाम उन्होंने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है। तो या दैट इज़ हाउ वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर्स रिलीजन। शाहरुख खान को फॉलो करते हो, अरे अगर आपको कॉपी करना है तो अच्छी बातों को करो ना। उन्होंने जब नाम रखा था अपने बेटे का, एवरीवन वाज वेरी वो कि भाई क्या रखेंगे। नाम रखा, क्या नाम रखा? अबराम। इट इज़ नॉट अ हिंदू नेम बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज एज वेल। कई लोगों ने इंटरप्रेट करा कि अब राम, इस बार राम आए। और अबराम इज ऑल्सो, मतलब इस्लाम में तो नाम है ही, इस्लामिक नेम तो है ही। सो वाइल ही फॉलोड हिज रिलीजन, वाइल ही हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट अबाउट, मैं शाहरुख खान जी की बात कर रही हूँ। जी मैंने क्यों लगाया पता है? रिस्पेक्ट। वैसे हम शाहरुख खान करते हैं, बट इस बात पे ऑटोमेटिकली जी लग गया बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो बात मुझे क्लिक करी है ना कि दिस मैन is very loyal to his people, to his religion, he is very consistent about it, but yet ये दूसरों को ऑफेंड नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं सोचते हैं इस तरीके से कि दूसरे, यानी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी खुश हो जाएं। इनका तो हक है कि वो अपने बच्चे का नाम जो चाहे रखें, पर एक वो बात आ जाती है कि आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ आपको समझ में आता है कि बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं ना। जनाब मैडम क्या ये करते हैं? अपने व्यूअर्स के लिए करते हैं ना सब कुछ। व्यूअर्स में तो हिंदू भी होते हैं ना, व्यूअर्स में बहुत सब लोग होते हैं। और इससे मैं मानती हूँ कि जो भी रिलीजन के लोग हैं, जिनका भी बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, अगर उस दिन आप कुछ कंटेंट अपलोड कर रहे हो या फिर थोड़ा लेट कर रहे हो या जल्दी, कई बार ऐसा हुआ है मेरे से बहुत लेट कंटेंट अपलोड हो गया था, तो मैं अकॉर्डिंगली विश कर देती हूँ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आगे पीछे डेट हो जाए तो फिर ऑब्वियसली वो उसका कोई वो नहीं बनता। बट अगर मैं नवरात्रों के दौरान कर रही हूँ, अगर मैं ईद के दौरान कर रही हूँ, मैं ऐसे तो मैं विश करती ही हूँ। एंड दैट इज़ बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरी वंस सेंटिमेंट। आई एम अ हिंदू माई सेल्फ। बट क्या मैं क्रिसमस नहीं मनाती? मैं तो क्रिसमस भी मनाती हूँ। ईद के टाइम पे भी इनफैक्ट सेवैयाँ जो हैं वो फ्रेंड्स के घर से आ जाती हैं। उसको शीर कोरमा कहते हैं ना, आई सपोज, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैं और कुछ तो नहीं खा सकती। तो हाँ, वही वो जो खीर टाइप होती है वो खा सकते हैं। और मैं सब, अच्छा, कुछ लोग मुझे उस दिन कह रहे थे आप मुस्लिम्स के साइड क्यों हो, एक्चुअली किसी ने बोला था कि वो वेजिटेरियन नहीं होते। ये सबकी अपनी लाइफ है, वो अपने हिसाब से जिए। इस बात पे मैं क्यों कमेंट करूँ कि कोई नॉनवेज खा रहे हैं, कोई वेज। मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं पर्सनल चॉइस पे नहीं जा रही। पर एक पब्लिक फिगर होते हुए हर किसी के सेंटिमेंट्स, हर किसी का रिलीजन, क्योंकि आप ये देखो ना कि हम दूसरे के रिलीजन पे इसलिए कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम उस धर्म में पैदा हुए होते तो हम उस धर्म को पूरे दिल से निभा रहे होते। हर धर्म में यही तो सिखाया जाता है कि जिस धर्म में आप पैदा हुए हो उसे आप पूरे दिल से निभाओ। अब इस्लाम में वेजिटेरियन होना इज़ नॉट अ वो, बट हिंदू, फॉर सम हिंदूज, येस, सबके लिए नहीं, बट येस फॉर सम ऑफ देम, जो वेजिटेरियन खाना इज़ मच बेटर देन नॉन वेज, राइट। अगेन मैं कह रही हूँ कि हिंदूज़ में भी बड़ा अलग अलग वो होता है। अब जैसे कश्मीर में जो हिंदूज़ हैं वो प्योर वेजिटेरियन नहीं होते हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, हाँ। तो बहुत डायनामिक है हमारी इंडिया, सबको रिस्पेक्ट करके चलना पड़ेगा। और मैडम के लिए तो बोलूँगी, यू हैव सच अ ब्यूटिफुल लाइफ, है ना, यू आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फेम, नेम, पावर। इसका सही इस्तेमाल करो ना। आप लोगों में प्यार और अमन
ये फैलाने के बजाय क्या करते हो, नफरत कर देते हो। क्यों, कैसे? या आइदर तो इन्होंने दिवाली पे कभी चिकन बना के दिखा दिया, या फिर वर्स बिल्कुल नवरात्रों को इग्नोर कर दिया। अब लोगों ने बोला है तो आप बोल दोगे कि लास्ट टाइम इन्होंने पता नहीं बोला भी था, मैं तो हैरान हूँ, इस बार पूरा इग्नोर कर दिया। बट कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने लिखा है कि अगर आप आपका एक ओरिजिन था, आपके रूट्स थे, आप बिल्कुल उसको काट के नहीं चल सकते। पीकू मूवी अगर किसी ने देखी हो तो लोगों को पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप पेड़ को उसके रूट से अलग कर दोगे, पेड़ एक दिन गिर जाएगा, एक दिन गिर जाएगा। हाँ, तकब्बुर, ईगो बहुत है, हाँ बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है मैडम। हाँ, मुझे पता है, इनको लगता है कि वो डायलॉग था ना, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है तो इनको यही लगता है। बट वो वक्त के साथ कर्मा मिलता है, किसी को देर किसी को जल्दी, तो घड़ा भरने की देर होती है ना। और फिर मैं कह रही हूँ गॉड ब्लेस हर बिकॉज शी हैज़ अ चाइल्ड नाउ। आई विल नॉट विश एनीथिंग बैड फॉर हर, बट अगर ये इनको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में ये इस तरीके से दो धर्म के लोगों में वो फैलाएंगे, मैं फिर कहती हूँ ये फैमिली इमेच्योर है, ये फैमिली ऐसी है, जनाब और मैडम स्पेसिफिकली। पर जो हमारी जनता है वो ऐसी नहीं है। जनता को पता है कि नफ़रत से कुछ हासिल नहीं होना, जनता को पता है कि हर दिन की रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है, और जनता को पता है कि अगर हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है तो ऊपर वाले ने दिया है। और ये भी पता है कि नाम अलग है, अल्टीमेटली सबका मालिक एक ही है, अल्टीमेटली वो शक्ति एक ही है, अलग अलग नामों में है बस। और मैं इसलिए सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ और अपना धर्म पूरे दिल से निभाती हूँ। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, वरी बच्चों को खाना खिलाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। किसी मिरेकल्स पे जाके थोड़ी मिराकुलस मैनिफेस्टेशंस भी सुन लीजिए, बिकॉज दे कैन चेंज योर लाइफ। याद रखिएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज़ अ मिरेकल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।